हमारे पास जो है आर.एस. अग्रवाल बुक है, उसी का हमारे पास चल रहा है ट्रायंगल चैप्टर, जिसमें हम क्लास 9th कर रहे थे। सो यहाँ पे एग्जाम्पल वाला सीरीज चल रहा है, क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि इसके फॉर्मूलाज हो गए, थ्योरम्स हो गए, देन आफ्टर कराऊंगे इसके एग्जाम्पल्स, देन आफ्टर करेंगे हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन। सो आज जो है हमारे पास एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल में एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ABC, BE परपेंडिकुलर AC गिवन है एंड एंगल EBC इक्वल टू 40 डिग्री गिवन है, एंड यहाँ पे एंगल CAD इक्वल टू 30 डिग्री है। यदि आपसे पूछ रखा है कि अगर आपके पास एंगल ACD है जो x डिग्री दे रखा है, तो आप बताइए, साथ में एक और है ADB y डिग्री, तो आप बताइए कि x और y का वैल्यू कितना होगा। सो x एंड y देखिए, यहाँ पे x डिग्री बन रहा है, आपको फिगर में शायद दिख रहा होगा, यहाँ पे y बन रहा है, आपसे पूछा x और y का वैल्यू। सो पहले तो मैंने आपको बोला है कि आप गिवन वगैरह लिख लो अगर प्रूफ है तो, और फिर टू प्रूफ लिख। सो इससे बहुत इजी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसे प्रूफ तो करना नहीं है, तो आप स्किप भी कर सकते हो। सो यहाँ पे ऐसे तो आपको यहाँ पे गिवन वगैरह सामने से पता चल जाएगा, अगर लेकिन जो टू प्रूफ का क्वेश्चन होता है उसमें मार्क्स वहीं मिलते हैं हमें, तो वो लिखना पड़ता है। सो अब इससे स्टार्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पे लिखना नहीं पड़ेगा आपको ज़्यादा, तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको समझा देती हूँ पहले, फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे कि कैसे इसे। तो देखो, आपके पास जो क्वेश्चन है एक्स एंड वाई निकालना है, आप इसे से क्वेश्चन करो ये मिलेगा कहाँ, एक्स कहाँ मिल रहा है। सो यहाँ फिगर में आपको एक्स दिख रहा होगा, ये एक्स है। सो यहाँ कैसे पहुंचे, और ये वाई है, यहाँ कैसे पहुंचे, ये आपको क्वेश्चन आना चाहिए आपके माइंड में। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये यहाँ पे एक 90 डिग्री बन रहा है ना, ये ऐसा ऐसा बनाया हुआ है, मीन्स क्या कि परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है मतलब ये 90 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहा है, 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, और ये BEC है एक राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। सो इन ही ट्रायंगल में सबसे पहले हम लोग जाएंगे, फिर लिखना इन ट्रायंगल BEC। फिर इस वाले ट्रायंगल में जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको देखो 3 एंगल मिल रहे हैं, एक एंगल B मिल रहा है, एक एंगल E मिल रहा है, और दूसरा तीसरा एंगल जो है C मिल रहा है। आप ऐसे करना, मैं इसको बड़े वाले बोर्ड पर बताने का ट्राई करती हूँ। आप क्वेश्चन का ये फिगर देखते चलना, राइट। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, BEC ट्रायंगल में जा रहे हैं। सो आप यहाँ पे लिखोगे इन ट्रायंगल BEC। सो यहाँ पे 3 एंगल बन रहे हैं आपके पास, कौन कौन से एंगल, BEC प्लस एंगल EBC प्लस एंगल BCE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अच्छा, इसका रीजन क्या होगा, आप क्या लिखोगे, तो मैंने आपको बताया था इसका रीजन। सो शॉर्ट फॉर्म में भी इसे आप लिख सकते हो बाई एंगल्स एंड प्रॉपर्टी, नहीं तो आप लिखना सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, राइट। ये आप जानते ही होंगे। सो इन सभी को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये 180 के इक्वल आएगा। सो यहाँ पे पहले BEC देखो कि इसकी वैल्यू कितनी है, क्या ये गिवन है, हाँ। तो ये 90 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल था, तो इस EC के ऊपर 90 डिग्री बन रहा था, एंगल E के ऊपर आप यहाँ पे देखो, तो ये क्या बना था हमारा, ये 90 डिग्री बना था। और देखो जो ये वाला एंगल है ना EBC यानी B वाला, वो 40 डिग्री दे रखा है। सो यहाँ पे आप लिखोगे 40 डिग्री, एंड यहाँ पे आप डाल दो x डिग्री। यहाँ से देखो क्वेश्चन में x है, राइट, तो यहाँ पे x डिग्री डाल दो, ये इक्वल टू 180 कर लो। अब आपको सिंपली इन दोनों को ऐड करना है, तो ये कितना हो जाएगा, आप यहाँ पे ऐड करोगे तो 130 प्लस x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से आप x करोगे, x का वैल्यू फाइंड करोगे तो 180 माइनस का 130 डिग्री आएगा। यहाँ से आएगा x डिग्री इक्वल टू 50 डिग्री, राइट। x की वैल्यू कितनी है, x का वैल्यू आया 50 डिग्री। अब यहाँ से आपसे ये तो पूछ लिया कि x का वैल्यू फाइंड हो गया, अब आप बताइए y का वैल्यू। सो y कहाँ पड़ रहा है, y मिल कहाँ रहा है हमें, मैंने आपसे बोला था आप पहले क्वेश्चन को ही क्वेश्चन पूछोगे ये y मिलेगा कहाँ। सो देखो ये y इस वाले ट्रायंगल में बन रहा है, बड़े वाले ट्रायंगल में, या आप छोटा वाला भी ट्रायंगल देख सकते हो। तो क्या इसका वैल्यू मुझे पता है, नहीं। इजिली फाइंड कर सकते हैं, नहीं। हाँ, तो लंबा प्रोसेस से आप इसको निकाल सकते हो भले ही, लेकिन आप इजिली इसको नहीं फाइंड कर पाओगे कि इन तीनों को ऐड कर देंगे। अगर आप यहाँ से इसको फाइंड करना चाहते हो इस वाले ट्रायंगल में जाकर, तो इसको कुछ नेम कर लो, फिर यहाँ पे आप ऐसा बोलो कि जो है ना इस वाले ट्रायंगल में इन दोनों का ऐड किया, इसका एडिशन किया, ये पीछे वर्टिकली से यहाँ से ले आओगे, कौन सा 90
30 और जो भी वैल्यू आएगा 180 से घटा के, ये मैं एक्स्ट्रा में बता रही हूँ आपको, ये आएगा, फिर आप यहाँ से वर्टिकली से इसको ले आओ, तो कुछ ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो आपको मैंने बताया था एक क्या एक तो कॉन्सेप्ट बोलो या थ्योरम बोल सकते हो, ये है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी वाला थ्योरम, कि देखो यहाँ पे एक बड़ा सा ट्राइंगल बन रहा है ना ए, यहाँ पे मैं इसको एफ कर लेती हूँ ए, और यहाँ पे वैल्यू जो है ना डी दे रखा, सॉरी यहाँ पे डी सपोज कर लो, ये बुक में डी दे रखा है क्वेश्चन में हमारे पास। सो यहाँ पे देखो ए डी सी वाले ट्रायंगल में जाओगे, देखो इस वाले ट्रायंगल में जाओगे आप, तो यहाँ पे 30 डिग्री और एक ये एंगल और एक एक्स एंगल बनेगा, और इसी को हमने क्या कर दिया, डीसी को बाहर एक्सटेंड कर दिया बी के पास, तो ये बी डी बन गया, जिसके कारण यहाँ पे एंगल ए डी बी बन रहा है जो वाई डिग्री का है राइट। तो आपको यहाँ पे जनरली वर्क करना है। सर आप लिखना इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी साइड डी सी इज, सी डी लिख लो, आप सी डी को प्रोड्यूस करा रहे हो ना, साइड सी डी इज प्रोड्यूस्ड टू बी, इसको बी तक प्रोड्यूस किया गया, जिससे एक एंगल बनता है एंगल ए डी बी इज फॉर्म्ड। अच्छा ये कौन सा एंगल था, एक्सटीरियर एंगल, तो ज्यादा बेहतर होगा आप एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे लिख लो, एक्सटीरियर एंगल दिस इज फॉर्म्ड, जिसके कारण हमारे पास बन रहा है। तो आप इस ट्रायंगल में आओगे तो आपके पास क्या था, एंगल कौन कौन सा, देखो आपके पास जो ट्रायंगल है इसमें आप क्या करोगे, यहाँ पे आप क्या करोगे कि इस वाले ट्रायंगल में जाओ, इस ए डी सी में, और 30 डिग्री और एक्स डिग्री इन दोनों को ऐड कर लो और इसको कर दो वाई डिग्री के इक्वल, तो एंगल डी ए सी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी बी हो जाएगा, जहाँ पे ये कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है, एंड ये कितने डिग्री का है, एक्स डिग्री का है, और ये वाई डिग्री। अच्छा एक्स की वैल्यू आपने अभी फाइंड किया था, पीछे 50 डिग्री दे रखा था, तो 30 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल्स टू वाई। सो यहाँ पे वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 80 डिग्री आ जाएगा, राइट। तो y का वैल्यू आ गया, एंड अभी आपने x का ऊपर वैल्यू फाइंड किया था, इन दोनों को साथ में मैं लिख देती हूँ। तो ये x का वैल्यू हो गया, ये आपका आंसर हो गया। सो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग विथ DSTU ट्यूटोरियल।